हेलो दोस्तों, 1200 कर्मचारी बहुत बड़ा झटका और उसके अलावा कच्चे कर्मचारी बहुत बड़ी खुशखबरी। सफाई कर्मचारी के बाद एचकेआर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए एक नया काम तैयार। नियमित 1 लाख जुर्माना धमाका। जी हां दोस्तों, आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हो। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थोड़ा यहीं से दिखाने वाला हूं आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ क्या दिखाया गया, पहले सफाई और अब कौशल कर्मचारी से पकड़वाई गायें। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, नगर परिषद में कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी पशु पकड़े अभियान जारी रखा। रहने की बात तो यह रही कि शुक्रवार को एक कर्मचारी के साथ मारपीट होने के बावजूद भी नगर परिषद प्रशासन ने पुलिस बल की तैनाती नहीं करवाई। और अब जो सफाई कर्मचारी के बाद अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम वाले कर्मचारियों थे अब पशुओं को पकड़वाने का, गायों को पकड़वाने का, पशुओं का ये काम भी अब कौशल रोजगार निगम वाले कर्मचारी करेंगे। यहाँ पर आपके सामने है, ये देखिए दोस्तों, कौशल रोजगार निगम में लगे हुए कर्मचारी गायों को पकड़कर यहाँ पर सभी को अपने साधनों में डालते हुए। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। मैटर क्या है, कर्मचारियों को नियमित करने की बजाय अपील। ये एक बेहतरीन खुशखबरी है। अब आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोर्ट के आदेश के बावजूद 2003 की नीति के तहत अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं को नियमित व जांच न कर कोर्ट में अपील दायर करने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यहाँ पर हरियाणा सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। जस्टिस यहाँ दोनों के दोनों मौजूद थे। सरकार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कर्मचारियों के मामलों की जांच करने तथा पत्र पाए जाने उन पर नियमित करने का लाभ देने के लिए कहा गया था। साथ ही छूट दी थी कि यदि कोई कर्मचारी नियमित होने के हकदार नहीं है तो उन्हें इसका कारण दिया जाए। खंडपीठ ने कहा कि सरकार ने फैसला लेने की बजाय अपील दायर करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसे सही नहीं कहा जा सकता। लिहाजा कोर्ट सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना का आदेश देती है। ये एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हरियाणा के अंदर भी अब कच्चे कर्मचारियों का एक अध्यादेश जारी हो चुका है, जिसके अंदर 5 साल से ऊपर वालों को नियमित करने का एक आदेश जारी हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर रोडवेज विभाग में 1200 कर्मचारी मूल पद पर नहीं कर रहे ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर हो, डीसी रेट पार्ट टाइम, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रालय वितरण के बाद ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज सुर्खियों में है। कई बस अड्डों पर निरीक्षण किया। अब मंत्री के पास डिपो का कार्य प्रणाली सही न होने के बारे में पत्र के माध्यम से शिकायत आने लगी। शिकायत कितनी सही है, भास्कर इसकी पुष्टि नहीं करता, पर सोशल मीडिया पर यह पत्र तेजी से वायरल है। यहाँ पर यह वायरल जो पत्र दिया गया है, जिसके अंदर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर नहीं है, उनके पद कुछ है और कार्य कुछ कर रहे हैं। पत्र के अनुसार हरियाणा रोडवेज विभाग में कुछ कमियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि विभाग सीधा जुड़ा है, लेकिन इसमें कार्यरत ड्राइवर व कंडक्टर को काफी तादाद में उनके मूल पद का कार्य न लेकर खाली बैठा जा रहा है। किसी डिपो में इसकी अन्य ड्यूटी पर बैठाए हैं। इन ड्राइवर व कंडक्टर की संख्या 100 है, तो किसी में 50 से ऊपर है। यदि पूरे हरियाणा की संख्या देखी जाए तो लगभग 1200 है। हालांकि इनमें से कुछ कर्मचारियों की अपनी जायज समस्या हो सकती है, परंतु इनमें अधिकतर आराम फरमाने के कारण बैठे हैं। इस वजह से अन्य जो दूसरे ड्राइवर कंडक्टर को भी तंग होना पड़ता है, क्योंकि उनको इन खाली बैठे ड्राइवर कंडक्टरों का काम भी करना पड़ता है। समय पर छुट्टियां नहीं मिल पाती। हालांकि इस बारे में रोडवेज के हेडक्वार्टर द्वारा चालक व कंडक्टरों को रूट पर ड्यूटी लेने बारे कई बार आदेश जारी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर शिकायत पहुंच चुकी है, विभाग के पास नहीं पहुंची शिकायत। उसके बाद यहाँ क्या बोले, ईमेल से मिली सूचना जांच करवाई जाएगी। यहाँ कैथल से भी बोल दिया गया है, कहीं किसी की पोस्ट है वो अपनी ड्यूटी पे जा नहीं रहा, वो आराम फरमाने के लिए अपना कार्य नहीं कर रहा। इसके अलावा जब भी हेडक्वार्टर चंडीगढ़ द्वारा इन ड्यूटियों पर कायद ड्राइवर कंडक्टरों की सूची मांगी जाती है, तो डिपो बैठे सीएम ड्यूटी को झूठी सूचना देकर हेडक्वार्टर को गुमराह करते हैं। अब कच्चे को पक्के का जो रास्ता खुल चुका है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने आदेश दे दिया कि कच्चों को पक्का कीजिए। फटाफट अगर कोई अपील लगाई तो आपको मिलेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना आपको देना होगा। अब अध्यादेश जारी होगा, विधेयक जारी होगा। सभी के लिए खुशखबरी। थैंक यू।